हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष प्रियम, जो कि आपके सामने आज इंटेलीपैट स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का वीडियो रिव्यू, कॉलेज रिव्यू लेकर आया हूं, क्योंकि इस वीडियो का डिमांड बहुत सारे बच्चे बहुत सारे टाइम से कर रहे थे। इनफैक्ट काफ़ी लंबे टाइम से कर रहे थे। वेरी सॉरी कि मैं इस पे वीडियो बना नहीं पा रहा था, समय नहीं मिल रहा था, लेकिन ये सारे बच्चों को सबसे पहला क्रेडिट देना चाहूँगा। समीर मैती, प्लीज़ मेक इंटेलीपैट स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, अभी ने बोला, सुधांशु ने बोला, संभव, गट्स, अर्णव ठाकुर, वंदना, उसके बाद सजल, आदर्श, मोहम्मद दमन, नहीं मोहदमन जो भी है। तो बहुत सारे बच्चों ने इस वीडियो के लिए बोला, और ये तो जो कमेंट्स मेरे को दिखे मैंने डाल दिया, और इसलिए डाला कि यार मैं थोड़ा लेट बना रहा हूँ तो मैं सारे बच्चों को वीडियो क्रेडिट दे सकूँ कि भाई आप सारे लोगों ने बहुत टाइम से बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि सर इस वीडियो को, मतलब इस कॉलेज को रिव्यू करो। तो मैंने पहला वीडियो एक मैं बना रहा हूँ, देखते हैं इस पे तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स रहता है, कैसा रिस्पॉन्स रहता है। तो एक जो पहला वीडियो मैं हमेशा किसी कॉलेज के बारे में बनाता हूँ, दैट इज़ ऑल अबाउट दैट कॉलेज। तो जो इन्फॉर्मेशन जहाँ से इंटरनेट से मेरे को मिला, इनके वेबसाइट को मैंने देखा, फिर रिव्यूज़ को देखे, आसपास लोग क्या कह रहे हैं, इनका बैकग्राउंड कैसा है, सारी चीज़ें जो भी हो सकती थी, जितना मेरे को मिला वो सारा रिसर्च करके आपके सामने बता रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी से अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो जल्दी से, एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो, क्योंकि ये तुम्हारे काम का वीडियो है, और ये इनफैक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे डिमांड पे बनाया गया वीडियो है, क्योंकि तुमने इसका बहुत डिमांड किया था। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो, हियर वी गो। शुरू करते हैं इंटेलीपैट एंड इंटेलीपैट स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अगर मैं बताऊं तो रियलिटी में ये शुरू हुआ था साल 2011 में विद अ नेम इंटेलीपैट ओनली। ठीक है, इंटेलीपैट साल 2011 में शुरू हुआ था। तो एक बात तो समझ में आती कि यार काफ़ी पुराने हैं इस इंडस्ट्री में ये कॉलेज वाले, करीबन 14 साल हो गया, तो 14 ईयर्स पुराने हैं। मतलब एक बात तो है कि इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। ठीक है, नेचर प्राइवेट एडटेक फर्म ऑफरिंग ऑनलाइन प्रोफेशनल अपस्किलिंग कोर्स। तो ये ध्यान देखो, जो जितने भी न्यू एज कॉलेजेस हैं उसमें दो सेगमेंट ऑफ न्यू एज कॉलेज हैं। एक ऐसे सेगमेंट ऑफ न्यू एज कॉलेज हैं जो पहले से एजुकेशन में थे या पहले से अपस्किलिंग कोर्सेज में थे, जहां पर ये लिखा हुआ ना अपस्किलिंग कोर्सेज। लेकिन ऐसे कॉलेजेस इंडिया में बहुत कम हैं, पर जो भी हैं वो अच्छे हैं, क्योंकि उनका पहले से इस चीज़ में एक्सपर्टाइज है, पहले से इस चीज़ में एक्सपीरियंस है कि वो पहले से प्रोफेशनल लोगों को पढ़ाते थे और उनको अपस्किल करा के उनकी नौकरी अच्छी लगाते थे। और दूसरे ऐसे कॉलेजेस हैं जिन्होंने बस अभी अभी खोला है, क्योंकि भाई मार्केट में बहुत तेजी से ये बात चल रही है कि भाई अब स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, डिग्री की नहीं। तो बहुत सारे न्यू एज कॉलेजेस इसलिए भी ओपन हुए हैं कि भाई चलो ठीक है, हम भी न्यू एज पढ़ा देंगे, हम इंडस्ट्री के लोगों को हायर कर लेंगे और वहाँ से पढ़वा देंगे, बट दे डोंट हैव अ बैकग्राउंड ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस इन दिस अपस्किलिंग। तो ये फर्स्ट टाइप का है, इनका बैकग्राउंड है। अब अगर ये फर्स्ट टाइप में भी बोलूं तो मेरे को अब तक का ये सबसे पुराना कंपनी या कॉलेज दिख रहा है जो इतने पुराने टाइम से अपस्किलिंग में है, क्योंकि 2011 से अपस्किलिंग में मेरे को कोई नहीं दिखा। मतलब अभी तक जितने भी अभी तक न्यू एज कॉलेजेस को मैंने रिव्यू किया है, वो सारे न्यू एज कॉलेजेस प्रोबेबली 2016, 17, 18, 19 ऐसे ही खोले ओपन हुए हैं। 2011 में कोई नहीं शुरू हुआ है। तो दे हैव अ वेरी रिच एक्सपीरियंस। 14 साल का एक्सपीरियंस काफ़ी मायने रखता है। टारगेट ऑडियंस वर्किंग प्रोफेशनल्स, कैरियर स्विचर्स, कॉर्पोरेट टर्म्स एंड ग्रेजुएट्स। तो ये जो इंटेलीपैट इन्होंने ओपन किया था, इसका यही टारगेट ऑडियंस था कि जो लोग पढ़ चुके हैं और कहीं नौकरी कर रहे हैं और अब अपनी नौकरी में अच्छा पेमेंट, सैलरी बढ़वाना चाहते हैं या ज़्यादा काबिल होना चाहते हैं। तो उस वक्त भी, चाहे 2011 हो, चाहे 2001 हो, चाहे 2021 हो, हमेशा पैसे तो इंसान के तभी बढ़े हैं जब उसकी स्किलिंग अच्छी है या उसकी काबिलियत है। तो ये लोग वही काबिलियत देते थे। अब उसके बाद ग्लोबल रीच ट्रेंड ओवर 600,000 प्रोफेशनल्स, ये इनके वेबसाइट से सब निकाला कि भाई अभी तक 6 लाख लोगों को ये लोग ट्रेन कर चुके हैं, उनकी नौकरियां लगवा चुके हैं, और अच्छे बड़े मेजर कंपनीज के साथ इनका पार्टनरशिप है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, IBM हो गया, टॉप यूनिवर्सिटीज, ITs एंड ITs, इन सब जगहों के बच्चों को पढ़ाया इन्होंने। प्रोग्राम्स जो है तो टेक्निकल, मैनेजमेंट, डिग्री प्रोग्राम, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्योंकि अब जैसे डेटा साइंस और मशीन लर्निंग है, ये अभी रिसेंट आया, 2011 में नहीं था। 2011 में क्लाउड कंप्यूटिंग काफ़ी फेमस चल रहा था, क्लाउड कंप्यूटिंग पे लोग बहुत जाते थे और इस पे लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते थे। उसके बाद बैंकिंग वगैरह, तो ये उस वक्त से हैं। तो हेंस दे हैव अ वेरी वाइड वैरायटी का, मतलब इनके पास कोर्सेज ऑफरिंग बहुत ज़्यादा है, 150 से ज़्यादा कोर्सेज ऑफरिंग है। तो ये एक इनका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, एंड हेंस मेरे को लगा कि यहीं से शुरुआत करते हैं, दैट दे हैव अ वेरी रिच बैकग्राउंड। अब आगे बढ़ते हैं। इनके वेबसाइट पे लिखा हुआ है हाईएस्ट CTC ऑफ 30 LPA सिक्योर्ड बाय फ्रेशर।
तो पॉइंट टू बी नोटेड, ये 30 LPA ओवरऑल नहीं है, फ्रेशर में कोई बच्चा जिसका पहला ही नौकरी लगा है इन्हीं के थ्रू, दे गॉट 30 LPA। 4 आउट ऑफ 5 लर्नर्स अचीव ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, जो भी उनका ऑब्जेक्टिव था, एंड 95% लर्नर्स सेटिस्फैक्शन स्कोर। तो मतलब जो भी ये बताना ये चाह रहे हैं कि जिन भी बच्चों को हमने पढ़ाया है सिखाया, उनमें से मेजोरिटी लोग खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं। तो सेटिस्फाइड या खुश तभी होंगे या तो उनका कुछ एम होगा कि करियर ग्रोथ होना चाहिए, या कोई और एम होगा, वो उनका पूरा हुआ। चलिए अच्छी बात है। अब ये इनके टॉप रिक्रूटर्स रहे हैं। तो इसी के बाद दे स्टार्टेड इंटेलीपैड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अपस्किलिंग करते थे लोगों को, बच्चों को, मतलब जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं उन्हें पढ़ाते थे ताकि आप अच्छी नौकरी ले सको। उसके बाद दे स्टार्टेड कि भाई अब बच्चों को 12th के बाद से ही पढ़ाना शुरू किया जाए ताकि 4 साल हम पढ़ाएं और हमारे पढ़ाने के बाद उन बच्चों की नौकरी लगे। एंड इस चीज़ में एक बात तो श्योर है कि हाँ, इनका रिक्रूटमेंट जो हायरिंग नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, प्लेसमेंट, हाँ मैं वर्ड भूल जा रहा हूँ यार। तो इनका जो प्लेसमेंट वाला फनल है वो काफ़ी सॉर्टेड है, क्योंकि 2011 से करा रहे हैं, इतने साल से किया है लोगों के लिए, तो वो प्लेसमेंट वाला फनल सॉर्टेड है। तो 4 साल की पढ़ाई के बाद प्लेसमेंट की अच्छी उम्मीद बनती है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो इंटेलीपैड, ये बिजनेस स्टैंडर्ड, वायर इंडिया, इन लोगों ने कवर भी किया है कि हाँ भाई इंटेलीपैड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी खुला है, क्योंकि काफ़ी पुराना है तो लोग जानते हैं इंडस्ट्री में, तो ये एक अच्छी बात है। अब ये शुरू अभी ही हुआ है, मतलब बहुत रीसेंट हुआ है, जून 2025 में। और इसीलिए क्योंकि हुआ क्या ना, जब मेरे पास ये सारे कमेंट्स आए थे ना ये सारे बच्चों के, तो तुम देखोगे सारे बच्चों के जो कमेंट है सब 1 महीने 2 हफ्ते पुराने हैं। तो मेरे को एक बार ये भी आश्चर्य लग रहा था, ये अचानक क्या हुआ, अचानक से कोई इंटेलीपैड कहाँ से शुरू हो गया। क्योंकि जब मैं तो कॉलेज रिव्यू पिछले साल भी किया था, उसके पिछले साल भी किया था, इनफैक्ट इस साल भी कॉलेज रिव्यू करीबन जैसे ही बच्चा JEE मेंस दे दिया तो और बोर्ड्स दे दिया, उसके बाद मार्च से मैं कॉलेज रिव्यू कर रहा हूँ। मैं देखा यार मार्च में नहीं आया था मेरे पास ऐसा कोई रिक्वेस्ट या कोई बच्चे का, अचानक कहाँ से आने लगा। तो जब मैंने पूरा रिसर्च किया तब मेरे को समझ में आया कि अच्छा, दे हैव स्टार्टेड इन जून ओनली, दैट इज़ वाई बच्चे मतलब पूरा मेरे को कमेंट करने लगे, सर बताओ। तो हो सकता है उनको भी कहीं इंटरनेट वगैरह से पता चला होगा। तो ये 4 साल का बीटेक प्रोग्राम कर रहे हैं। अब 4 साल का ये जो बीटेक प्रोग्राम देते हैं, ये CS में देते हैं, AI रोबोटिक्स एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है, ऑफर्ड बाय पार्टनर्ड UGC यूनिवर्सिटीज। तो तरीका वही सेम है न्यू एज यूनिवर्सिटीज की तरह, कि जो भी स्टैब्लिश्ड कॉलेज है जिसके पास पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके साथ टाइप करो, डिग्री वो देंगे, पढ़ाएंगे हम। तो इन्होंने 3 कॉलेजेस के साथ टाइप किया है। एक एस व्यासा यूनिवर्सिटी है, ये है एस व्यासा यूनिवर्सिटी बैंगलोर में। उसके बाद एक DY पाटिल यूनिवर्सिटी है, ये पुणे का है, DY पाटिल फेमस कॉलेज है। और एक है गुरु नानक यूनिवर्सिटी हैदराबाद का, ठीक है। तो ये 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये तीनों जो डिग्रीज देते हैं वो क्या कहते हैं, UGC रिकग्नाइज्ड डिग्रीज हैं। अब देखो इसमें तो यहाँ पे क्या क्या फीचर है, तो भाई अगेन जैसा कि सारे के न्यू एज कॉलेजेस हैं, मोर और लेस वैसा ही है, ऑलमोस्ट सेम, कि भाई AI रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, फ्यूचर टेक, 18 महीने का इंटर्नशिप इसमें दे रहे हैं और 12 मंथ्स का पेड इंटर्नशिप। तो इनके वेबसाइट में मेंशन था कि भाई ये बच्चों को 18 महीना इंटर्नशिप कराएंगे। 18 महीने का मतलब होता है 1.5 साल। अब 1.5 साल इंटर्नशिप अगर कॉलेज खुद कह रहा है तो ये बड़ी बात है, क्योंकि 4 साल में 1.5 साल अगर आपको कॉलेज फ्री छोड़ता है इंटर्नशिप के लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब इन्होंने करिकुलम ऐसा डिजाइन किया है कि जहां पे 2.5 साल पढ़ाएंगे और 1.5 साल काम करवाएंगे। उसमें से कॉलेज जिम्मेदारी ले रहा है कि भाई 12 महीने हम आपको पेड इंटर्नशिप दिलवाएंगे, मतलब 1 साल तो आप पैसा कमा रहे हो। ये भी बहुत बढ़िया बात है और बड़ा कमिटमेंट है। टॉट बाय इंडस्ट्री लीडर्स एंड IIT प्रोफेसर्स, ये एक यूनिक चीज़ दिखी। जैसे मेजॉरिटी जो न्यू एज कॉलेजेस हैं वहाँ पर इंडस्ट्री लीडर्स पढ़ा रहे हैं, जो इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं। इन्होंने इंडस्ट्री के लोगों के साथ साथ IIT के प्रोफेसर्स को भी ऑन बोर्ड किया है पढ़ाने के लिए। तो ये एक बढ़िया चीज़ लगी, थोड़ा यूनिक है। अब इसके रिजल्ट्स तो जब आएंगे तभी समझ में आएगा। ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम, तो ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम मतलब आउट ऑफ इंडिया भी भेजेंगे बच्चों को ताकि आउट ऑफ इंडिया का तो कुछ एक्सपीरियंस मिले। 10 करोड़ सीड फंड है टू स्टूडेंट्स फॉर स्टार्टअप, ये भी अच्छी बात है। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड टीचिंग वेयर एम्फेसिस ऑन बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, सर्टिफिकेशन फ्रॉम iHub, IIT रुड़की, माइक्रोसॉफ्ट। तो ये इनके जो कोलैबोरेशन है, जैसा मैंने बोला कि इनका पास्ट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग है, तो इनका कोलैबोरेशन वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है। तो इन्होंने बहुत लोगों के साथ शायद पहले से ही पार्टनरशिप कर रखा होगा, क्योंकि कंपनी 2011 की है। तो वो पार्टनरशिप से फायदा दिख रहा है कि अलग अलग, जैसे IIT रुड़की का iHub का सर्टिफिकेशन आपको दिलाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन दिलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। नाउ हैकाथॉन्स, टेक फेस्ट, वो सब कराते रहते हैं। तो ये था इनका पूरा डिटेल जो वेबसाइट से निकाला था। अब करिकुलम की बात कर लें तो करिकुलम में फाउंडेशनल स्किल, जहाँ पे बेसिक शुरुआत करेंगे जब फर्स्ट ईयर का, तो दैट वुड बी प्रोग्रामिंग, कोर कंप्यूटर साइंस, सिस्टम डिज़ाइन, रोबोटिक बेसिक्स, मैथमेटिक्स, वो सारी चीज़ें बताएंगे जो ज़रूरी है। उसके बाद फिर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगा आपका, कि भाई कोई प्रोजेक्ट दे दिया आपको, जैसे इनोवेटिव प्रोडक्ट, रोबोटिक्स एप्लीकेशन, कैपस्टोन प्रोजेक्ट। और इसमें एक और अच्छी चीज़ मेरे को जो लगी, जितने भी न्यू एज कॉलेज अभी ओपन हो रहे हैं
वो 90% न्यू एज कॉलेजेस आर फोकसिंग कंप्लीटली ऑन टेक, मतलब कंप्यूटर साइंस, एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, सारी चीजें क्लाउड वाली, या फिर सारी चीजें यूं कह लो कि टेक, हाँ मतलब कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। अब देखो, कंप्यूटर साइंस अच्छा है और बूम पे भी है, पर ये हमेशा बूम पे रहेगा ऐसा नहीं होगा, कभी ना कभी तो ये भी नीचे आएगा। तो उस वक्त आपके पास कोई तो एक दो और स्किल होने चाहिए। ये अच्छी चीज देखी कि ये लोग रोबोटिक्स पे ध्यान दे रहे हैं, और जो कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यार आने वाले वक्त में रोबोटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से तुमने देखा होगा कि अभी टेस्ला, रिसेंटली एक वीडियो आया था यूट्यूब पे कि टेस्ला का एक कार खुद से डीलरशिप से निकला, और जिस इंसान ने उसको खरीदा था उसके घर का एड्रेस उसमें डाल दिया गया, तो वो खुद से डीलरशिप से निकला और खुद उस इंसान के घर जाके डिलीवर हो गया। मतलब ये समझो कि किसी ने कार खरीदा तो कोई इंसान को आने की जरूरत नहीं है, खुद से कार चल के उनके यहाँ चला गया। जापान में आज की रेट में मेजॉरिटी का घर में जो साफ सफाई वाले होते हैं वो रोबोट्स कर रहे हैं। यूएसए में क्योंकि साफ सफाई के लिए दाई नौकर नहीं मिलते हैं, वहां पे रोबोट्स कर रहे हैं। तो इनफैक्ट डिफेंस में जैसे अभी जो ऑपरेशन सिंदूर उंदूर हुआ था, या फिर इजराइल ईरान का लड़ाई हो रहा है, उसमें क्या चल रहा है, ड्रोन चल रहा है। तो मेजॉरिटी जगह लोग पीछे आ रहे हैं, मशीनें आगे जा रही हैं, क्योंकि लोग भैया इंपॉर्टेंट है ना। मैं तुम किसी जवान को भेजोगे वो मर जाएगा, कोई जवान जाना भी ना चाहे शायद। तो इसकी वजह से एक बात जो दिख रहा है कि लोगों के बिहेवियर में शिफ्ट आ रहा है कि अब रोबोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मशीन्स आ रही हैं इन मतलब सामने दिख रही हैं लोगों के, धीरे धीरे देखते नहीं हो, हर जगह वॉशिंग मशीन कॉमन है। अब कोई दाई लगा के हाथ से कपड़े नहीं धुलवाता। डिश वॉशर धीरे धीरे और कुछ दिनों में और कॉमन हो जाएगा, तो लोग बाइयां हटा देंगे। फिर झाड़ू पोछा के लिए रोबोट आ जाएगा। तो रोबोटिक्स अगर कोई सिखा रहा है तो शायद 15-20 साल के बाद आपका बहुत यूजेबिलिटी बनेगा। एंड दिस आई फाउंड वेरी यूनिक। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एडवांस लर्निंग में एडवांस डीएसए वगैरह पढ़ा रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, रोबोटिक्स, काइनेटिक्स, आरओएस, स्पेशलाइजेशन, पावर बीआई एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल। तो देखो ऊपर का टेक्स्ट सारा पढ़ाया, बट उसमें एक रोबोट जरूर रखा। तो रोबोटिक मैकेनिक्स, आरओएस, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, और अच्छी चीज लगी कि थोड़ा कुछ यूनिक दे रहे हैं जो पूरी मार्केट नहीं दे रही है। देयर आफ्टर इंडस्ट्री मेंटरशिप, जॉब प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, तो वो तो भाई दे ही रहे हैं। ग्लोबल इमर्शन, ये 2 कंट्रीज में इन्होंने बताया अपने वेबसाइट पे, एक दुबई में और एक सिंगापुर में। और मेरे को लग रहा है कि मेजॉरिटी लोग दुबई और सिंगापुर ही करवा रहे हैं। आई गेस मेजर कारण ये है कि दुबई में अभी बहुत तेजी से सारे के सारे एंटरप्रेन्योरशिप की चीजें बढ़ रही हैं, और सिंगापुर में टेक बहुत तेज है। तो सिंगापुर और दुबई पूरे वर्ल्ड का एक सेंटर, एपी सेंटर बना हुआ है, जहां पर सारे के सारे लोग जो स्टार्टअप वाले हैं, जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं, वो जा रहे हैं। तो दिस इज अ गुड पार्ट कि दुबई और सिंगापुर इन्होंने भी चुना है। नाउ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एज इंस्ट्रक्टर, तो इनके वेबसाइट पे जो इंस्ट्रक्टर के फोटो दिए हुए थे, जैसे आकाश पुष्कर, ही इज वर्किंग एट प्रिंसिपल डेटा साइंटिस्ट एट एक्सेंचर, फिर माइक्रोसॉफ्ट में हिमांशु गुप्ता, वॉलमार्ट में रवि चंद्रा, गूगल में अपर्णा वासुदेवन, अडोबी में, डेल में, सेल्स फोर्स में। तो ऐसे ऐसे जगह से लोगों को इन्होंने उठाया है, विच इज़ गुड। एंड इनफैक्ट ये वाला पार्ट जो मैं बोला था थोड़ा यूनिक है कि उन्होंने आईआईटी के प्रोफेसर्स को भी उठाया, जैसे प्रोफेसर आईआईटी इंदौर, आईआईटी रुड़की, इंदौर, रुड़की। तो रुड़की और इंदौर के इन्होंने कुछ प्रोफेसर्स लिए हैं जो पढ़ाएंगे। अब कैसा होता है, प्रोफेसर से पढ़ के तुमको ज़्यादा मज़ा आएगा या फिर इंडस्ट्री लीडर से पढ़ के ज़्यादा मज़ा आएगा, वो मुझे नहीं पता, वो तो तुम पढ़ोगे तब समझ में आएगा। बट चलो कुछ अलग था, यूनिक था, दैट्स व्हाई आई पॉइंटेड इट आउट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो इंटेलीपैड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में कोर्सेज क्या क्या आपको मिलेंगे। तो सॉरी ये थोड़ा घिचर पिचर हो गया। तो इनका एक बैंगलोर कैंपस है। तो बैंगलोर कैंपस में ये जो कोर्स दे रहे हैं वो एस व्यासा यूनिवर्सिटी के थ्रू दे रहे हैं, क्योंकि बैंगलोर में इनका एस व्यासा यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है। तो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, स्पेशलाइजेशन एआईएमएल पे दे रहे हैं, ठीक है। इसमें रोबोटिक्स डालेंगे जैसा लिखा हुआ था पीछे। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एआईएमएल पे ये कोर्स दे रहे हैं। और यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, थोड़ा सा घिच पिच हो गया, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, सीट ब्लॉकिंग के लिए जो एडमिशन फीस होगी वो 50,000 होगा, और उसके बाद जो होगा आपका फीस वो 4.5 लाख, 4 लाख, 4 लाख। तो अगर मैं टोटल पेबल देखूं तो 5, 4, 4, 4, 4 तिया 12, 5, 17, तो 17 लाख रुपए का आपका टोटल इंजीनियरिंग बनेगा। क्लियर बात है भाई, क्लियर बात है बॉस। तो दिस इज 17 लाख रुपीज का टोटल इंजीनियरिंग, यू गॉट दिस, फाइन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये हो गया। नाउ मूविंग फॉर, तो ये 17 लाख ये इनके वेबसाइट से निकाला है, क्लियर। अब दूसरा जो ऑफरिंग है वो पुणे का है। तो पुणे में जो ये टाई अप किए हैं, दैट इज विद डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे। तो डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी के साथ बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी वही एआईएमएल सेम कोर्स है। अब यहाँ पर बात करें तो सीट ब्लॉकिंग फीस सेम 50,000, और 525, 350, 325, 3 लाख। सबको जोड़ दो यार, कितना हो रहा है, 5.5, 3, 8.5, 8.5 और 9, 9, 3, 12, 12 और 3,
15 लाख, 15 लाख हो रहा है ना, हाँ 15 लाख, सही जोड़ा हूँ, 3 3 3 9 9 9 75, 9 75 10 15, हाँ 15 लाख हो रहा है। तो ये 15 लाख का फीस बना आपका 4 साल का, ठीक है। तो पुणे का जो फीस है वो थोड़ा सा कम है, बैंगलोर का ज़्यादा है। तो खैर बैंगलोर वैसे थोड़ा महंगा शहर है भी। तो दिस इज़ बैंगलोर, दिस इज़ पुणे, क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट इज ये कहाँ है, हैदराबाद। तो हैदराबाद में दे हैव टाइड अप विद गुरु नानक यूनिवर्सिटी हैदराबाद, और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इन एंड एआई, ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस एंड एआई का डिग्री है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर साइंस एंड एआई दे रहे हैं। यहाँ की फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो वही 50,000 सीट ब्लॉकिंग सेम है। पहले साल का 3.5 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख। तो 2.5 आई गेस सबका एवरेज 3 बन गया ना, हाँ सबका एवरेज 4 या 12। तो ये सबसे सस्ता है, 12 लाख रुपए में आपकी पूरी इंजीनियरिंग कंप्लीट। तो हैदराबाद में 12 लाख, हैदराबाद। और देखो तीनों शहर इन्होंने अच्छा चुना है आई गेस, चूंकि इंडस्ट्री में ये पहले से हैं तो इनको भी पता होगा भाई कौन से शहर चुनने चाहिए जहाँ नौकरियाँ ज़्यादा हैं। तो जिस हिसाब से फीस है, नौकरियाँ भी वैसी हैं जैसे बैंगलोर इज़ इंडिया का सिलिकॉन वैली, सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बैंगलोर में है, लेकिन ये महंगा भी ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे पुणे है, काफ़ी अच्छा प्यारा सा शहर है, और यहाँ पे भी आईटी कंपनीज सारी भरी हुई हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। एंड तीसरा हैदराबाद है। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि पुणे से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैदराबाद में है, क्योंकि हैदराबाद में ज़्यादा कंपनियाँ ओपन हैं। तो आप पुणे हैदराबाद दोनों कंसिडर कर सकते हो अपने पॉकेट के हिसाब से। बैंगलोर का जो फीस है वो 17 लाख, यहाँ का 15 लाख और यहाँ का 12 लाख, ठीक है। और तीनों ही सिटीज़ अच्छे हैं क्योंकि तीनों टेक सिटी हैं, यहाँ पे नौकरियाँ बहुत सारी हैं और आपका इंटर्नशिप नौकरी दोनों लगना आसान होगा, क्लियर। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, डिग्री सर्टिफिकेशन का क्या कैसा रहेगा। तो डिग्री सर्टिफिकेशन तो आपको जो बीटेक मिलेगा वो बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड एआई में जो मिलेगा वो तो जो पार्टनर यूनिवर्सिटी है इनका, अगर आप बैंगलोर में आते हो तो एस व्यासा से, या फिर गुरु नानक यूनिवर्सिटी में मिलेगा आपको हैदराबाद में, और बीच वाला क्या था मैं भूल गया, डी वाई पाटिल पुणे के लिए। और उसके बाद एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको आई हैव IIT रुड़की के साइड से और माइक्रोसॉफ्ट के साइड से, ठीक है। ये भी बल्ले बल्ले। नाउ एडमिशन का प्रोसेस क्या है भाई। तो एडमिशन का प्रोसेस ये है कि आपको आईएसटी की वेबसाइट पे जाना होगा, साइन अप करना होगा, आईएसटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। तो इन्होंने एक अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन रखा है इंटेलीपैड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का। फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अगर आपकी बात बन गई, आपके नंबर अच्छे आए, तो फिर आप 1:1 इंटरव्यू में जाओगे। इंटरव्यू में आपसे बातें होंगी और इंटरव्यू में ही मेरे को लगता है स्कॉलरशिप की बात होगी। स्कॉलरशिप के बारे में वेबसाइट पर लिखा होता, शायद मैं डालना भूल गया, बट स्कॉलरशिप है, इनके वेबसाइट पर भी मैंशन था। तो 1:1 इंटरव्यू आपको वहाँ पर होगा, और अगर आपकी कुछ बात बनी तो वहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह बताया जाएगा, नहीं तो फिर आपको बोला जाएगा भैया पूरा पैसा दो। और अगर सब कुछ यहाँ बात जम गई तो फिर आपको एडमिशन लेटर दिया जाएगा। एडमिशन लेटर मिल जाता है तो फिर आप पैसा वैसा दीजिए 50,000 रुपये, और जो भी आप अपना एडमिशन ले लीजिए। क्लियर है भाई। तो ये सब कुछ इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही लिखा हुआ है, क्लियर। तो आप ये वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वहाँ से जाके तुम चेक कर सकते हो। चलो भाई, एलिजिबिलिटी ये है कि 60% नंबर चाहिए होता है। 10वीं और 12वीं दोनों में मांगा है इन्होंने। जनरली सारे लोग 12वीं में सिर्फ मांगते हैं, बट इन्होंने 10वीं और 12वीं दोनों में मांगा है 60%। 12वीं में PCM में चाहिए। एप्लीकेंट्स मस्ट बी 2024-25 के पास, तो डबल ड्रॉपर्स आर नॉट अलाउड। बेस्ड ऑन IST's एग्जाम स्कोर सम रिलैक्सेशन कैन बी प्रोवाइडेड इन 12%। अच्छा, अगर आपका IST के एग्जाम में स्कोर अच्छा आता है और 12वीं में परसेंटेज थोड़े कम है तो मतलब बात बन सकती है। तो ये इन्होंने अपने वेबसाइट पे मेंशन किया है, ठीक है। अच्छी बात यह है कि एग्जाम बहुत छोटा सा है, बाकी सबका 2 घंटे या 3 घंटे का होता है। यहाँ पर 1 ही घंटे का पेपर है, सिर्फ 35 क्वेश्चंस पूछेंगे, सारे MCQ। 2 मार्क्स का एक सवाल होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और 4 सेक्शन पूछ रहे हैं। जनरल मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और स्यूडो कोड अंडरस्टैंडिंग। अब ये स्यूडो कोड अंडरस्टैंडिंग पे मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला इनके वेबसाइट पर कि भैया सवाल क्या होगा, कैसा होगा। तो मैंने सोचा हो सकता है तुमको पता होगा, क्योंकि तुम कंप्यूटर साइंस ज़्यादा आजकल फॉलो कर रहे हो। तो एक बार देख लेना और थोड़ा पता कर लेना कि कहाँ से क्या कैसा सवाल आएगा, बट मेरे को इंटरनेट पे नहीं मिला, ठीक है। तो जनरल मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश ये तो इजीली डुएबल होगा। तो ये 1 घंटे का पेपर, 35 सवाल, क्लियर। चलिए जी, तो मेरिट बेस और स्कॉलरशिप जो है, हाँ मैंने डाला था, वही मेरे को याद आ रहा है, मैंने देखा तो था कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, तो भैया सारे लोगों के लिए है, और शीटेक स्कॉलरशिप लड़कियों के लिए है, ठीक है। तो आपका जैसा भी काबिलियत रहेगा आपसे इंटरव्यू में वैसी बात कर ली जाएगी, क्लियर। डेट्स की बात करते हैं तो 16 जुलाई इनका लास्ट डेट है, नहीं 16 जुलाई एग्जाम का डेट है, 15 जुलाई लास्ट डेट है एप्लीकेशन का। तो 15 जुलाई को के पहले आपको अप्लाई करना है, और IST का जो रिजल्ट आएंगे वो आएंगे 17 जुलाई को। तो 16 जुलाई को पेपर होगा, उसके बाद 17 जुलाई को रिजल्ट आएगा। 1,000 रुपये ले रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, क्लियर है। सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। चलो भाई, तो नीचे लिंक डाल दिया है अप्लाई करने का, तो उस लिंक से तुम अप्लाई कर सकते हो, और अप्लाई करके 15 जुलाई के पहले अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद आप एग्जामिनेशन दे दीजिए, क्लियर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सारी बातें बता दी,
कुछ छूट तो नहीं रहा है? कुछ छूट रहा है तो भैया नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैंने कोशिश से जाने अपने बूझे सारी चीज़ें डालने की कोशिश की है। कुछ छूट गया होगा तो भाई नीचे कमेंट में लिख देना। स्टूडेंट का रिव्यू क्या है? तो देखो, स्टूडेंट का रिव्यू कॉलेज के बारे में नहीं है, क्योंकि कॉलेज के बारे में हो नहीं सकता, कॉलेज तो अभी बस 2-4 महीने पहले ही शुरू हुआ है। स्टूडेंट का रिव्यू इंटेलीपैड के बारे में मेरे को मिला, क्योंकि वो पुरानी कंपनी है। तो इंटेलीपैड के बारे में मेरे को एक रिव्यू दिखा जो मैंने उठाया। हालांकि और थोड़ा ज़्यादा खोजता तो मिल जाता, लेकिन थोड़ा समय कम था, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो एक तन्नू कुमार सिंह है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग इन्होंने किया। लर्निंग एक्सपीरियंस, बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर मेनी स्टूडेंट्स, टॉट सिंपल एंड ईजी ट्रिक्स टू हेल्प, फैकल्टी अच्छे हैं, कोर्स सपोर्ट अच्छा है। तो इन्होंने तो 5 स्टार दिया है। एक 4 स्टार दिया है नागा राजू ने। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग इन्होंने भी वही किया। लर्निंग एक्सपीरियंस, स्टेप बाय स्टेप एंड टॉपिक वाइज लर्निंग, फैकल्टी वेल एक्सपीरियंस, वेल एक्सप्लेन्ड एंड सिंपल एक्सरसाइज। तो इन्होंने भी मोर और लेस सही दिया। अच्छा, ये रीड लेस, अच्छा ये पूरा ही है। तो ये 2 मैंने रिव्यूज़ डाले, बाकी और मिले नहीं है, तो ये मैंने 2 डाल दिए। बाकी आप थोड़ा सा अपने से भी इंटरनेट पे रिसर्च कर लेना, ठीक है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपके लॉन्ग वेटेड रिक्वेस्ट को मैंने पूरा कर दिया। इंटेलीपैड पे आपने बोला था सर कॉलेज रिव्यू वीडियो बना दो, मैंने बना दिया। और किसी और कॉलेज को की ज़रूरत है, किसी और पे रिव्यू चाहिए, या कुछ भी और रिक्वायरमेंट है कोई और टॉपिक पे, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू मेक इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।